हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाद्रपद मास की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। इस साल हस्त नक्षत्र में हरितालिका तीज रहेगी। इस दिन सुबह 6 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। भगवान शिव ने वर्णन किया है कि अगर तीज हस्त नक्षत्र में पड़े तो बहुत शुभ मानी जाती है। हरितालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और कंवारी कन्याएं भी यह व्रत अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रख सकती है। इस व्रत में निर्जला रहा जाता है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज की पूजा हस्त नक्षत्र में फलदायी मानी जाती है। मिट्टी और बालू की मूर्ति बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा अर्चना कैसे करनी है, आइए जानते हैं व्रत का संपूर्ण विधि विधान। हरितालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है। इसके लिए पहले जमीन को साफ कर ले, उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी लगाए। ध्यान रखें कि चौकी पूर्व दिशा में लगाए। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर और मिट्टी की मूर्ति रखें। इसके बाद एक कलश की स्थापना करें। इसके लिए चावल से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर गंगाजल, पानी, हल्दी की गांठ, सुपारी आदि डालकर कलश पर रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। उस पर एक कटोरी चावल भरकर रखें और उस पर एक दीपक जलाएं। इस दिन मिट्टी से माता पार्वती, गणेश जी, नंदी, कार्तिकेय जी बनाएं। उन्हें जल और दूध दही से अभिषेक कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें, दुर्व अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कुशा से सभी पर गंगाजल छिड़के। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल फूल अर्पित करें। भोग के लिए खीर या पूरी बना सकते हैं। इसके बाद भीगे हुए चने रखें। सबसे पहले एक दीपक जलाएं। माता के सामने व्रत का संकल्प करें। मिट्टी की मूर्ति को 5 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर दान माता पार्वती की मूर्ति से लेकर अपने 5 बार लगाएं। इस पार्वती से सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को अबीर, गुलाल और इत्र भी अर्पित करें। विवाहित पति की लंबी उम्र, अवस्था और लाभ के लिए व्रत करती है। निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करती है। इस तरह करें हरितालिका का पूजन। सुबह स्नान करें, शिव पार्वती के मंदिर जाए। इसके बाद शिव पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करें। भगवान शिव और नंदी गण को शहद चढ़ाए। इस दिन माता पार्वती पर सुहाग पिटारी अर्पित की जाती है। इसके अलावा अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं या जो रिश्ते में आपसे बड़े हैं उन्हें सुहाग पिटारी के साथ ताड़ी और बिछिया भेंट करें। गुड़ के 11 लड्डू बनाएं और माता पार्वती को अर्पित करें। आइए अब सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंग, श्रृंग और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। भगवान शिव के दरबार में इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे माहेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसा पति पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य किया है? आप
अंतर्यामी है, मुझ दासी को बनाने की कृपा करे। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझसे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ व्रत है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज का व्रत किया था, विस्तार से सुनाने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वही तुम भाग्यवती रानी मैना के उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने अपनी सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह करने के लिए चिंतित करने लगे। इस मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उन्हें विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी नहीं जा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा अपनी सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढने लगे और विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफाओं में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुंदर मैं तुम्हें अवस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर हो गया।
अंतर्ध्याय हो गया। उसके बाद तुम बालू की मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिले गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर जंगल वन में जाकर सिंह ताप करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान श्री विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, उन्हीं सदा शिव के साथ करूँगा। महाराज हिमाचल ने और महारानी मैनावती ने खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह करवाया। जो भी स्त्री इस व्रत कथा को पढ़ती है या सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए अब सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे। हसासा गरुडासन, हसासन गरुडासन, वृषभावाहन साज। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निखरता, तीनों रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरा कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर बोले। सनकादि बर्मादिक, सनकादिक बर्मादिक, भूतांगी संग। ओम जय शिव ओमकारा। कर श्रेष्ठ काम चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, ऐ विवेका, बोले जानत ऐ विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ब्रह्मा अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तिरुभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, बोले हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हरि शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले नाथ दारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।